अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। और अपने घरों को अल्लाह की याद से गाफिल ना करो। अपने घरों को अल्लाह की याद से आबाद रखो, अल्लाह की इबादत से आबाद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से आबाद रखो। तो जी मैं अपनी नमाज़ों को जो है वो टाइम देती हूँ, अपनी नमाज़ों का ख़्याल रखती हूँ, उनकी हिफाजत करती हूँ और आप भी इसी तरह से करें। तो अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी लौकी के बारे में। हमने जो है वो आज लौकी बनाई है, लौकी बना रहे हैं हम, और फुल्कियाँ बनाएंगे, दही फुल्कियाँ और रोटी। सिंपल रेसिपी, सिंपल खाने बनाएंगे। तो लौकी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। और सही बुखारी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौकी खाओ, इसमें तुम्हारे लिए ताकत रखी गई है। ये सब्ज़ी ठंडी होती है और पेट के दर्द में या पेट की बीमारियों में, जिगर के मसलों में या फाका करती है। जिसको जिगर का मसला हो, मैदे का मसला हो, पेट का मसला हो, वो लौकी का रायता भी बनाकर खा सकता है और लौकी का सालन भी। तो यहाँ मैं लौकी बना रही थी और इस नीयत से बना रही थी कि ये लौकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। हालांकि मेरे बच्चे इतनी शौक़ से नहीं खाते, लेकिन जब भी मैं उन्हें लौकी बना कर देती हूँ, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बेटा सुन्नत समझकर खाओ। ये सोचो आप लोग कि ये सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी। तो बस इसके अंदर मैंने सिंपल ही मसाले डाले थे। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ और उसके अंदर एक पिंच जो है वो कलौंजी का डाल लेती हूँ, जिसको कलवंजी भी बोलते हैं। तो वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मौत का इलाज किसी चीज़ में रखा होता तो वो कलवंजी में होता। तो वो मैं एक चुटकी वो भी सुन्नत के तौर पर डाल लेती हूँ। और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जो है वो सुन्नत भी अदा हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ मैंने बारीक जो है वो हरी मिर्चें और हरा धनिया जो था वो चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था। तो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की और बहुत ही मज़ेदार ये जो लौकी है ये बनती है। शोरबे वाली भी आप बना सकते हैं, जिस तरह से गोश्त में बनाते हैं, और इस तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि महंगाई का दौर है और बचत भी करनी है। तो बस मैंने इस तरह से किया था कि मैं आलू लेने गई थी और प्याज भी ख़त्म हुई हुई थी। तो आप ये देखें कि मैंने 300 रुपये में 2 किलो प्याज, 1 किलो आलू और आधा किलो लौकी ली थी। और वो मैंने इस तरह से ली थी कि एक जगह मैंने देखा था आलू जो थे वो 50 रुपये थे किलो और प्याज भी 50 रुपये किलो थी। लेकिन फिर जो अचानक से इतनी सारी जो रेहड़ियाँ लगी हुई थी उसके अंदर जो प्याज और आलू 60 रुपये किलो थे। थोड़ी सी आगे गए तो एक जगह हमें प्याज नज़र आई और वो 50 रुपये किलो थी। हमने 2 किलो प्याज ली। फिर एक जगह से पूछा तो उन्होंने बड़ी साफ़ सुथरी करके सब्ज़ी लगाई हुई थी और बड़े उसको डिसिप्लिन के साथ डिकोर करके लगाई हुई थी सब्ज़ी। अच्छा, उनसे मैंने जब पूछा कि आप क्या किलो दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया 175 रुपये किलो। तो वो बहुत महंगी सब्ज़ी दे रहे थे। मुझे नज़र आए आलू और वो आलू मुझे 50 रुपये किलो नज़र आ ही गए। मैंने किलो आलू लिए और आलू जब मैं ले रही थी तो पीछे ही एक बाबा जी थे, वो अपनी रेड़ी लेकर आए। मैंने कहा अंकल जी ये लौकी क्या किलो है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 100 रुपये किलो है। तो मुझे हैरानी हुई कि सामने जो है वो इतनी महंगी दे रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा अच्छा उन्होंने ज़रा थोड़ी सी चमका के रखी हुई है, इसलिए वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो अगर मैं उनसे लेती तो वो ज़ाहिर सी बात है महंगी देते। फिर मैंने अंकल से 50 रुपये की आधा किलो लौकी ली और फिर जो है वो मुझे सस्ती सब्ज़ी मिल गई। तो इसका भी ये राज है कि आप घर से जब भी कोई चीज़ ख़रीदने निकलें, आप बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दुआ पढ़ के ज़रूर निकलें। तो इससे अल्लाह पे जब आप तवक्कल करके निकलेंगे तो आप लोगों को जो आपको एक सौदा जो है वो अच्छा हो जाएगा आपका। आपको राशन ले रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो वो आपको सस्ती मिल जाएगी। अच्छा, ये तो आपको मैंने एक टिप दे दी है, ठीक है।
एक बता दिया है। अच्छा, यहाँ मैंने रोटी बनाई थी और जल्दी जल्दी रोटी बनाने के बाद, क्योंकि मैं रोटी अफ्तारी से पहले बना के रख लेती हूँ, यहाँ मैंने ज़ीरा भुना था और ज़ीरा भून के इसको इस तरह से मैंने पीस लिया था। तो बड़ा अच्छा, ये भुने हुए ज़ीरे की ना बड़ी अच्छी एक खुशबू होती है। ज़ीरा भून के मैंने दही में डाल लिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी फुल्कियाँ। और फुल्कियाँ कुछ मैं इस तरह गोल गोल सी बनाती हूँ और कुछ इस तरह टेढ़ी मेढ़ी सी। तो ये बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी सास जो बनाती थी वो इससे भी छोटी छोटी सी बनाती थी। और वो जो हम तो दही बनाते हैं तो वो दही को बिल्कुल लस्सी बना लेती थी, और वो कहती थी कि ये लस्सी जो है वो फ़ायदा करती है और पेट की गर्मी को ख़त्म करती है। तो दही को जितना आप पतला रखेंगे तो वो पेट की गर्मी को ख़त्म करेगा। बेसन की जो गर्मी है, हीट है, और ये जो ऑयल वगैरह है, इससे पेट ख़राब नहीं होने देगा। तो खैर मैंने उतना पतला तो नहीं किया था, लेकिन पतला करो तो वाकई उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो उतना ही पतला करूंगी जितना वो करती थी लस्सी की तरह। खैर मैंने दही में भुना और कुटा ज़ीरा डाल दिया था। और यहाँ ये मैं फुल्कियाँ रेडी कर रही थी। बहुत ही मज़े की बनती हैं, इसके अंदर कोई भी इजाफ़ी चीज़ नहीं डलती। बस इसको आप थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा और नमक, थोड़ी सी अजवाइन, ताकि वो आपके पेट के लिए सही रहे, वो डाल के आप इसको एक बैटर सा बना लें। फिर उसके बाद ये आप अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको 1-2 घंटे के लिए रख दें, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आप इसकी इस तरह से फुल्कियाँ बनाएं। कुछ लोग पानी में डिप करके रख देते हैं, वो ज़्यादा ही फिर पानी पी लेती हैं। तो मैंने बस इसके अंदर पानी के कुछ छींटे लगाए थे, कोई आधे गिलास से भी कम पानी लिया था, और इसके ऊपर पानी मैंने छिड़क दिया था, ताकि पानी थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर चला जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं ये पानी डालने से। और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था। और एक साइड पे मैंने थोड़ा सा और दही लिया था, क्योंकि पहले मैंने बाउल में थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी और ज़ीरा डाल दिया था, और फिर मैंने एक बाउल में दही, पानी और नमक मिक्स करके वो रख लिया था, ताकि मैं इसको जब इसके अंदर ऐड करूँगी तो ऊपर से वो डाल दूँगी। तो बच्चे कह रहे थे मामा आप थोड़ा सा इसको और पतला रखें। तो अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो और पतला करूँगी, क्योंकि पतला करने से ही वाकई ये मज़े की भी लगती हैं। तो बस फिर ये मैंने देखने वाले ये ना कहें ये पतला ही तो है, नहीं, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो मेरी सास बनाती थी वो बिल्कुल लस्सी की तरह, बास टाइम तो वो लस्सी में ही बना लेती थी। तो बस ये इस तरह से बहुत मज़े की लगती हैं। और आज मैंने सिर्फ लौकी बनाई थी, रोटी बनाई थी और साथ ये बनाई थी, क्योंकि कभी कभी इससे भी रोटी खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। तो बस सिंपल सी रेसिपी है। आपने देखा मैंने दही में भी कुछ नहीं डाला, सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा डाला और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, और ये डन है। अब मैंने अपना दस्तरखान जो है वो सजा लिया है, जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैंने दस्तरखान सजाना है अपना। तो मैंने इसके ऊपर चटनी रख ली थी, लौकी की सब्ज़ी रख ली थी, अपनी दही फुल्कियाँ रख ली थी और रोटी रख ली थी। तो बस अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे, जायका दे और दस्तरखान को वसी रखे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपके साथ एक नई हदीस के साथ, नई बात के साथ, नए कुरान के हवाले के साथ, नई अच्छी रेसिपी के साथ, और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।